AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में, जहां हर श्वास में महादेव हैं, जहां हर शब्द में शिव का ज्ञान बहता है और जहां हर कहानी आत्मा को झकझोर जाती है। अगर आप सच में शिव तत्व को समझना चाहते हैं, अगर आप खुद को भीतर से जगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत शिव चिंतन से हो, तो भाइयों बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी शांति दे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में उजाला ला दे। शिव, वह जो है भी और नहीं भी, मुख्य कथा शुरू होती है ऊंचे ऊंचे हिमालयों के बीच, जहां बादल पूजा की तरह पहाड़ों को स्पर्श करते हैं, जहां हवाओं में भी मंत्र गूंजते हैं। वहां एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठा था। शिष्य बोले, गुरुदेव, हमें शिव के बारे में बताइए। कौन है वो? क्यों दुनिया भर में उनको महादेव कहा जाता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक अनुभव है। शिव कोई शरीर नहीं, शिव ऊर्जा है, और ऊर्जा न जन्म लेती है न मरती है, बस रूप बदलती है। प्राचीन कथा, जब ब्रह्मा और विष्णु भी शिव को नहीं जान पाए, एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। सबसे बड़ा कौन? दोनों देवता अपने अपने तर्क दे रहे थे। तभी आकाश में एक चमकती अग्निस्तंभ उठा, इतना विशाल कि उसका न आरंभ दिखा न अंत। विष्णु बोले, मैं उसकी जड़ ढूंढ कर आता हूं, और वे सूअर के रूप में पाताल की ओर गए। ब्रह्मा बोले, मैं उसका सिर ढूंढ कर आता हूं, और वे हंस बनकर ब्रह्मांड की ऊंचाइयों में उड़ते गए। देर तक खोजने पर भी उन्हें न जड़ मिली न छोर। तभी उस अग्निस्तंभ से एक आवाज आई, तुम दोनों मेरे अंश हो, तुम्हारा आरंभ और अंत मेरे भीतर है। मैं शिव हूं, अनादि भी अनंत भी। और दोनों देवता झुक गए। शिव का संदेश, अहंकार जितना बड़ा सत्य उतना दूर। संत ने शिष्यों से कहा, बेटा, यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये हमारी भी है। हम भी जीवन में मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ के अहंकार में फंस जाते हैं। लेकिन जब तक अहंकार है तब तक शिव का दर्शन नहीं। शिव कहते हैं, खुद को मिटा दो, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। जंगल में एक आर्षि जो शिव को ढूंढ रहा था, एक बार एक महर्षि शिव के दर्शन करने निकले। उन्होंने वर्षों तप किया, घोर जंगलों में ध्यान किया, किंतु शिव प्रकट नहीं हुए। थके हारे आर्षि एक पेड़ के नीचे बैठे और बोले, हे महादेव, कहां छिपे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं तो यही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी हर भावना में। तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? ऋषि ने आंखें बंद की, और पहली बार उन्हें भीतर एक गहरी शांति मिली। वही शिव थे जो बाहर नहीं भीतर रहते हैं। शिव का नृत्य, तांडव, विनाश नहीं पुनर्जन्म। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग तांडव से क्यों डरते हैं? संत ने कहा, तांडव का अर्थ विनाश नहीं, तांडव का अर्थ है पुराने को तोड़कर नए को जन्म देना। जब हम जीवन के गलत विचारों को तोड़ते हैं, जब दुख, असुरक्षा, भय को मिटाते हैं, तो हमारे भीतर भी तांडव होता है, और उसी के बाद एक नया इंसान पैदा होता है। माता पार्वती और शिव, संतुलन का ब्रह्म रहस्य। एक शाम पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, आप ध्यान में इतने खोए क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए, पार्वती, संसार एक महासागर है, भावनाओं का, इच्छाओं का, कर्तव्यों का। अगर मन स्थिर ना हो तो इंसान डूब जाता है। मैं ध्यान में इसलिए डूबता हूं ताकि संसार मुझे हिलाए नहीं। पार्वती बोली, तो क्या संसार में रहकर मन स्थिर नहीं हो सकता? शिव बोले, क्यों नहीं, बस भीतर शून्यता चाहिए, जहां न क्रोध का तूफान उठे न मोह की लहरें टकराए। शिव का आशीर्वाद, जीवन सरल बनाओ। संत ने कहा, बस मन शांत होना चाहिए। संत ने अपने शिष्यों को देखा और बोले, तुमने महसूस किया, आज वातावरण अलग है। आज हवा भी धीमी नहीं, भारी चल रही है, क्योंकि आज हम उस रहस्य की चर्चा करने वाले हैं जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते हैं। शिव का मौन। शिष्य घबरा गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, मौन में डर कैसा? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब शिव मौन होते हैं तब संसार सुरक्षित है, लेकिन जब शिव अपना मौन तोड़ते हैं तब कुछ बड़ा बदलने वाला होता है।
जब पहली बार शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए आंखें खोली, समय की शुरुआत में एक महासागर था, काला, अनंत, भयावह। उस जल के ऊपर योगी शिव गहन ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद, सांस स्थिर, और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी धड़कन के साथ धड़क रहा था। एक दिन अंधकार का एक दैत्य उस सृष्टि को निगलने लगा। देवता भागे, अर्शी छिपे, कोई भी रोक नहीं पाया। तब पहली बार लाखों युगों के बाद शिव ने धीरे से आंखें खोली। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता बोले, प्रभु, आपने आंखें क्यों खोली? शिव ने एक ही वाक्य कहा, जब संसार संकट में हो तो योगी का मौन टूटता है। और वहीं से उनकी लीला शुरू हुई, शिव की ऊर्जा का आकार लेना। संत ने कहा, इस ब्रह्मांड जब एक युवराज को अपने भीतर शिव मिला। एक युवराज था, गुस्सैल, उतावला, लालच से भरा। राज्य उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह क्रूर था। एक दिन वह जंगल में शिकार पर गया और रास्ता भटक गया। कई दिन बीत गए, भूख, प्यास, डर। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे पानी दिया और कहा, तुझे क्या चाहिए? युवराज बोला, शक्ति, दुनिया मुझसे डरती रहे। साधु मुस्कुराया, शक्ति चाहिए या स्थिरता? युवराज चौंका, पूछा, अंतर क्या है? साधु बोला, शक्ति से तुम दूसरों को हराते हो, स्थिरता से खुद को, और जो खुद को जीत ले वही शिव का अंश है। युवराज ने रात भर उस बात पर विचार किया। पहली बार उसने स्वीकार किया, उसके भीतर अंधकार है। तभी साधु ने कहा, अपने भीतर का अंधकार देख लिया, अब उसे जलाओ, महादेव को महसूस करो। युवराज ने वर्षों तप किया, अपने क्रोध, लालच, दोषों को त्यागा, और अंत में वह वही बन गया जिससे लोग डरते नहीं, जिससे लोग सीखते थे। संत ने कहा, यह है शिव का मार्ग, आत्मजीत का मार्ग। शिव का वचन, सच्चा भक्त वही जो टूट कर भी न टूटे। एक बार नारद जी ने शिव से पूछा, प्रभु, भक्ति की परिभाषा क्या है? शिव ने कहा, जो मेरी पूजा करे वह भक्त नहीं, जिसे संकट मिले और वह टूटे नहीं, वही मेरा भक्त है। नारद बोले, क्यों? शिव ने कहा, क्योंकि पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल वक्त में जो मुझ पर भरोसा रखे वही असली शिव भक्त है। यह सुनकर नारद मौन हो गए। शिव का तप, जो अंदर टूटता है वही बाहर चमकता है। संत ने कहा, हम सब जीवन में टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। अगर बीज न टूटे तो पौधा कैसे बनेगा? अगर बादल न टूटे तो बारिश कैसे आएगी? अगर मन न टूटे तो शिव कैसे प्रकट होंगे? शिव हमें सिखाते हैं, दर्द से मत डरना, उसे पार करके नया जन्म लेना। महादेव का सूक्ष्म रहस्य। एक दिन पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, पूरे संसार में आपका घर सबसे साधारण क्यों है? न महल, न सिंहासन, न रथ। शिव मुस्कुराकर बोले, पार्वती, जिसके भीतर ब्रह्मांड बैठता है उसे घर में क्या चाहिए? पार्वती ने पूछा, तो फिर लोग इतना संग्रह क्यों करते हैं? शिव बोले, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजों से सुरक्षा मिलती है, लेकिन सुरक्षा तो स्वयं ज्ञान से मिलती है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया तुम्हें छू नहीं सकती। जब एक साधारण चरवाहे को शिव ने दर्शन दिए, कभी एक चरवाहा था, न पढ़ा लिखा, न कोई ज्ञान, बस एक सरल दिल। वह हर शाम पहाड़ी पर बैठकर कहता, महादेव, अगर आप मुझे सुनते हो तो बस हवा थोड़ी तेज चला देना। और हर बार हवा सच में तेज बहती, उसकी आंखें नम हो जाती। एक रात वह रोते हुए बोला, महादेव, लोग कहते हैं आप रूप दिखाते नहीं, क्या मैं इतना भी योग्य नहीं? तभी हवा नहीं चली, बल्कि पूरा आकाश नीला चमक उठा। उसके सामने एक तेज रोशनी उतरी और शिव का आशीर्वाद मिला, तुमने मुझे ढूंढा नहीं, मुझे महसूस किया। और अनुभव ही सबसे बड़ा दर्शन है। जब संसार में पहली बार भय जन्मा और शिव ही समाधान बने, संत ने अपने शिष्यों को बताया, बेटा, बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड नया था, तब एक चीज थी जो किसी ने महसूस नहीं की थी, भय। हाँ, भय भी एक दिन पैदा हुआ था, लेकिन क्या तुम जानते हो, भय को जिसने सबसे पहले हराया वह वही है, महादेव। शिष्य चौंक गए, गुरुदेव, भय का भी जन्म होता है? संत बोले, हाँ, भय पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर अंधकार को पहचान नहीं पाता, और वही अंधकार जब सामने आ जाता है तो महादेव स्वयं रूप लेकर उस भय को प्रकाश में बदल देते हैं। जब एक असुर ने पूरी पृथ्वी को अंधकार में धकेल दिया, एक युद्ध था, देवताओं और एक असुर के बीच।
जिसका नाम था रातिकासुर, उसका लक्ष्य था संसार से प्रकाश समाप्त कर देना। देवता हारते गए, आर्षि भागते गए, आकाश काला हो गया। तभी ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजी, भय वहीं टिकता है जहां शिव नहीं होते। देवता कैलाश की ओर भागे। नंदी ने मार्ग रोका। क्यों आए हो? योगी शिव ध्यान में हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु को जगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मौन टूटेगा नहीं तो सृष्टि बच नहीं पाएगी। कैलाश कांप उठा, बर्फ की चोटियां हिलने लगीं और कई युगों के बाद पहली बार शिव का तपस्या टूट गया। शिव ने बस इतना कहा, चलो अब अंधकार को प्रकाश में लौटाने का समय है। एक आघार से उनकी तीसरी आंख खुली और अंधकार वहीं जल गया। संत बोले, यही है शिव, जो डर को नष्ट नहीं करते, उसे रूपांतरित कर देते हैं। जब एक युवा अपने सपनों से डर गया, एक कथा सुनो। एक युवा था जो बड़ी सफलता चाहता था, पर हर कदम पर डरता था। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस देंगे तो, अगर मैं गिर पड़ा तो। वह शिव मंदिर गया और बोला, हे महादेव, मुझे डर क्यों लगता है? तभी मंदिर में आग का दीपक थोड़ा कांपा और जैसे कोई भीतर से बोल उठा, डरना बुरी बात नहीं, डर को पार न करना बुरी बात है। डर वह द्वार है जिसे पार करोगे तभी आगे बढ़ोगे, डर से भागोगे तो जीवन भर कैदी रहोगे। युवक रो पड़ा। उसने पहली बार समझा कि शिव तपस्या क्यों करते हैं, क्योंकि स्थिर मन ही बड़े सपने पूरा करता है। जब शिव ने समझाया शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, एक बार एक योद्धा शिव से बोला, प्रभु मुझे शक्ति चाहिए ताकि मैं सबको परास्त कर सकूं। शिव हंस पड़े, कहने लगे, बेटा तुम्हारी समझ अधूरी है। शक्ति हराने के लिए नहीं, उठाने के लिए मिलती है, सृजन के लिए मिलती है, सहारा देने के लिए मिलती है। जो दूसरों को गिरा दे वह शक्ति नहीं, अहंकार है। योद्धा बोला, तो शक्ति का असली अर्थ क्या है? शिव ने कहा, जो क्रोध में भी दया रखे, जो जीत में भी विनम्र रहे, जो शक्ति में भी शांति रखे, वही सच्चा शिवत्व है। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारे महादेव परिवार को और बड़ा बना देती है। पार्वती का प्रश्न, क्या भगवान भी दुखी होते हैं? एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी आप सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं, तो क्या आपको भी कभी दुख होता है? शिव हल्के से मुस्कुराए, हां पार्वती, जब मनुष्य अपने अंदर की रोशनी भूल जाता है तो मुझे दुख होता है।